So, welcome to Minecraft Survival Forever World Episode 1. So, ये मेरी पहली माइनक्राफ्ट की वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेलूँगा। मुझे नहीं पता किस तरह बनेगी या कितनी अच्छी बनेगी, लेकिन अभी तो पूरी कोशिश करूँगा। तो इसमें मैं काफ़ी सारे मॉड्स और रिसोर्स पैक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इसमें कम से कम फार्म्स बनाऊँ। मुझे इसको फुल मैनुअल रखना है, और अगर मैं फार्म्स बनाऊँ भी तो अपने डिज़ाइन बनाऊँ, मैं यूट्यूब वगैरह ना यूज़ करूँ। तो मैं पहले आपको अपने मॉड्स दिखा देता हूँ, तो किसी ने अगर देखने हैं वो देख सकता है। तो ये सारे सारे मॉड्स डले हुए, इनमें से कुछ मतलब लाइब्रेरीज हैं जिससे दूसरे मॉड्स एक दूसरे से कंपेटेबल हो जाते हैं, और ये मेरे रिसोर्स पैक्स हैं, ये मैंने एक्टिवेट किए हुए हैं। सो चल अब अपनी नई वर्ल्ड बनाते हैं। ये वर्ल्ड हार्ड डिफ़िकल्टी पे होगी और नो चीट्स और सर्वाइवल होगी। तो इसका नाम हम रख देते हैं तो इसको मैंने नाम रख दिया माइनक्राफ्ट फॉरएवर वर्ल्ड वाईटी। तो इसको हम स्टार भी कर देते हैं ताकि कभी डिलीट ना हो सके। तो यहाँ पर से हम यहाँ पर कुछ छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पर भी नहीं कुछ छेड़ेंगे, और डाउनलोड के बटन नहीं, हमें इसमें कोई डाटा पैक्स वगैरह नहीं डालने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं बहुत ही बकवास बायो मिली है हमें स्टार्ट के लिए, लेकिन अब जो मिली है हमें उसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग विलेज रख काटेंगे ताकि थोड़ा लैग को माइंड ना करना। अभी वर्ल्ड लोड हो रही है और मेरे पास कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो आप लोगों को उसको माइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा ही थोड़ा स्पीड आएगा, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होऊंगा, तो मेरी वीडियोस बेहतर होती रहेंगी। लेकिन अभी मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग के साथ मेरे FPS अच्छे नहीं आ रहे, तो मुझे इसको भी देखना पड़ेगा उससे हिस्सा। लेकिन आई थिंक अगर मैं थोड़ी देर वर्ल्ड को लोड होने दूँ तो मेरे FPS बेहतर हो सकते हैं। तो वही ओके, थोड़े से FPS बेहतर हुए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी उतने अच्छे नहीं हुए, बट ओके, हमें इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। यार मुझे चेक करना पड़ेगा से प्लीज़। आप बैड 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 नो। अभी थोड़ी कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओह, यहाँ पर आर्मर डीलर्स भी हैं। ओह, क्यों यहाँ पर बैडलैंड्स भी है, रोल्ड बैडलैंड्स भी है। मुझे नहीं पता ये नाम हमेशा होता है या कभी बार होता है, लेकिन है। सो लेट्स मेक सम वेपन्स। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने अपने क्राफ्टिंग टेबल बनानी है। पहले एक्चुअली हम लोग कोई अच्छी बायोम ढूंढ लेते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाए। अज़ेलिया ट्री, और इसका मतलब है कि यहाँ पर नीचे एक लश केव है। सो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि बाद में आगे हम लोग उसको देख सकें। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक और अज़ेलिया ट्री भी है। यस, और यहाँ पर एक माइन शाफ्ट भी है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, उसको अच्छे रिसोर्स वगैरह मिल रहे हो, ठीक है।
वरना हमने किसी अच्छी बायोम में जाना है। बहुत गंदा स्पॉन मिला, हमारी लक बहुत गंदी है चीज़ छोड़े से। हम लोग कोई अच्छी बायोम ढूंढ लेते हैं पहले, तक हम सीरीज कॉल कंटिन्यू कर सकें। एक रूइन पोर्टल। और नहीं, मेरी हेल्थ बहुत कम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है खाने की। यहाँ पर बस कुछ यूज़फुल नहीं था, लेकिन एक चीज़ है कि हमें खाना चाहिए, तो प्लीज़ कोई अच्छी बायो मिल जाए यहाँ पे, शीप या काउज वगैरह हों। आई थिंक मुझे एक चिकन नज़र आया है। अरे नहीं, चिकन मुझे को हाथ से मारना पड़ेगा कि मेरे कोई वेपन्स तो नहीं है। आई थिंक हमें पहले एक फर्नेस बना लेना चाहिए ताकि हम लोग इसका फुल फ़ायदा उठा सकें। सो ओके, हम थोड़ा सा स्टोन इकट्ठा करते हैं। ओह नहीं, मुझे नहीं लग रहा हम स्टोन इकट्ठा कर पाएंगे। मुझे चाहिए है स्टोन। हाँ, लेट्स गेट डिगिंग। मुझे नहीं लग रहा आज के दिन में कोई स्टोन मिलने वाला, मतलब बहुत गंदी बायोम में स्पॉन है या स्टोन मिल ही ना जाए। ओह आई थिंक मिल गया एक्चुअली। नहीं, और अब मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा। डोंट माइंड, मैं बस कुछ करने जा रहा हूँ एंड इससे ज़्यादा बैठने से हमारी नहीं होने वाली। ये लग तो स्टोन रहे हैं लेकिन ना, ये भी स्टोन नहीं है। तो चलो ओह स्टोन स्टोन स्टोन, फाइनली गाइस हम स्टोन पे पहुंच गए। जल्दी से काफ़ी ज़्यादा स्टोन उठा लेते हैं। अब हमने फर्नेस बनाना है और साथ में कुछ वेपन भी। तो आई थिंक 20 से 25 स्टोन हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। पहले कॉपर स्टोन ऑब्वियसली, क्योंकि स्टोन तो हमें मिलने नहीं वाला स्टिल टच हो गया। 11 हुआ तो थोड़ा सा और इकट्ठा करते हैं। एंड मिड पिकैक्स टूट गई है, तो हम लोग ऐसे ऊपर जा रहे हैं। जस्ट थोड़े से ब्लॉक्स दे दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है, तो यार थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हम लोग इसी गड्ढे में चले जाते हैं। शक्स, नो नो नो, मेरी क्राफ्टिंग टेबल बाहर है। मेरी क्राफ्टिंग टेबल बाहर है और मेरी पिकैक्स टूटी हुई है। हमने बहुत गंदा काम किया था ये वाला। कि क्राफ्ट टेबल उठाओ, हम लोग किसी और होल में जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से वुड भी ले लो ताकि हम लोग सो जाकर टॉर्च बना लें।
Oh hell no. हम लोग उसी होल में जा रहे हैं वापस बिकॉज हम लोगों को माइनिंग करनी पड़ेगी। किसी और में जाएंगे तो यस हम लोग तो बाहर से माइन कर रहे हैं अपने हाथों से। और फाइनली में कुछ तो खाना मिला, लेकिन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे वजह से टॉर्च चाहिए। पहला दिन बहुत ही गंदा गया है ऐसे। अब हमारे पास बाकी चीज़ें से हम लोग थोड़े से टूल्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़े से ये चाहिए, देन एक एक्स, एक पिक एक्स और एक शवल वुड बी नाइस। तो सेट कर लेते हैं पिक एक्स और फिर ये शवल। अब इन चीज़ों को तोड़ो और रात तक ख़त्म होने का वेट करो। यही काम रह गया हमारा। यस ओके गाइस, तो फाइनली सुबह हो गई है। हम लोग काफ़ी देर से और ही बैठे रहते, लेकिन अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सुबह और इतनी मैंने गेमर फ्लीट की वीडियो देख ली है। हाँ मतलब पूरी तो नहीं देखी, लेकिन देख रहा था। मैं तो मिलियन वाली वो आई थी अभी भी। चलो ऑफ टॉपिक में जाए। अभी हमने कोई अच्छी बायोम ढूंढनी है जहाँ हमने खाना और बाकी भी चीज़ सब कुछ मिल जाए। सो अभी मैं टाइम लैप्स पे लगा दूँगा जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से वहाँ टाइम ट्रेवल कर जाएँ। ओके गाइस, हमें कोई ढंग की बायोम तो नहीं मिली, लेकिन केशिया समाना एक्चुअली उससे बेहतर ही है बैडलैंड से। सो अब यहाँ पे हमें कोई एनिमल मिल जाए जल्दी से, ताकि हम लोग उसको करके कर दें। समझ तो गए होंगे, नहीं समझे तो छोड़ो से। अब जल्दी से कोई एनिमल ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके तो बायोम साइज ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एनिमल मिले तो ही बात है ना। हमारी हेल्थ बहुत कम है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मेरी फॉरएवर वर्ल्ड है ये। टाइम लैप्स। गाइस देखो क्या लक है हमारी, हमें 4 शीप्स मिली हैं और चारों ब्राउन है, यानी कि हम लोग आज रात के लिए बेड भी बना सकते हैं। और अगर थोड़ी गेम लैग ना हो तो हम लोग बना भी पाएंगे। ओके एक और शीप। यस सब हमें बस जल्दी से इनको पका के खा लेना है। बड़ी भूख लगी हुई है, समझ रहे हैं ना।
एक्चुअली एक यूट्यूबर बनना काफ़ी मुश्किल है, जो लोग समझ रहे हैं ना, बहुत ईजी है। मतलब अगर तुम नॉर्मल वीडियोस बना रहे हो बिल्कुल मेहनत के बगैर, वो सही है। लेकिन अगर तुम इस तरह की वीडियोस बना रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एक तो इक्विपमेंट की भी बड़ा मसला हो जाता है। इक्विपमेंट चाहिए, तो इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जो तुम्हारे पास है ना, अगर तुम्हें यूट्यूब वीडियोज़ बनानी है उसी को यूटिलाइज़ करो। यहाँ पर अगर तुम बहुत ही कुछ ज़रूरत है तो अच्छी प्राइस में जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हीं को लो। मुझे अच्छी प्राइस में जो चीज़ें ली थी मैंने उनको उठाया था, और उसी से मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बोरियत दूर करूँ। जैसे यूट्यूब पर मैंने एक ऐसा हॉबी बनाया है ताकि मैं बोर ना हूँ पूरा दिन, जो कि मैं हर रोज़ हो रहा होता हूँ। इस तरह मैं बोर भी नहीं होऊंगा, और अगर लग अच्छी हुई तो कुछ व्यूज़ भी आ जाएंगे। अब वो तो आप लोग डिपेंड करते हैं, आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हो। लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा और करते रहूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। कि मेरा अगला टारगेट है कि हम लोग विलेज ढूंढें, जो कि काइंड ईजी है, लेकिन कभी कभार लक अच्छी ना हो तो नहीं मिलता। हमारे इलाके शुरू से बहुत गंदी रही है, हमें कोई ढंग की बायोम नहीं मिली। इस सवाना और बैडलैंड और वुडेड बैडलैंड, तो प्लेन्स टाइप के बायोम में स्पॉन होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, लेकिन जो जहाँ स्पॉन है हमें उसे को यूटिलाइज़ करना था। मैंने बस पहली वर्ल्ड लोड की और कुछ भी करना शुरू कर दिया। मैं इनको मार देता, लेकिन ये हराम है। छोड़ो यार, हराम है। इस चिकन को मारो, चिकन हलाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, जब ओह यस यस, हमें शायद फ्लावर फॉरेस्ट दिया था। देखें तो ये नहीं फॉरेस्ट है, फ्लावर फॉरेस्ट नहीं, लाइक फॉरेस्ट है। ओके, तो हमें एक अच्छी बायो मिल गई है फाइनली। अब यहाँ ओके गाइस, हमें फाइनली प्लेन्स मिल गया। ओह यस, फाइनली इसी का इंतज़ार था मुझे। तो फाइनली प्लेन्स में आ गए हैं। थोड़े से हमें फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। हम लोग ने बेड को ब्राउन से येलो कर देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा इन माई ओपिनियन। आई थिंक लेफ़्ट साइड पे डेजर्ट भी है, जो कि खाने वाले डेजर्ट, ओ नहीं ब्लू करते हैं, खाने वाले डेजर्ट नहीं, वो सहरा होता है यू नो। अगर ये है तो मैं उसको कैक्टाई उठा लेते ताकि हम लोग ग्रीन डाई को यूज़ कर सकें और हम लोग कैक्टाई को प्लांट कर सकें। बस एक ही कैक्टाई है और हमें फिर से भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना दो। अरे हमें भागना नहीं चाहिए ज़्यादा, तो भागने से ही मेरा मसला है, तो हम नॉर्मल चल के जाते हैं। मैं नहीं पता मेरी कीबोर्ड की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन आई होप ज़्यादा ना आ रही हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग उससे बहुत ख़राब हो गई है। मेरा कीबोर्ड काफ़ी लाउड है। ओके गाइस, मेरे फेवरेट एनिमल्स मुझे मिल गए हैं। अब हम लोग बनाएंगे स्टेक। और लेदर भी मिल गया। लेदर का एक्चुअली बस बुक बनाने के अलावा मैं भी किसी काम का नहीं है। लेदर आर्मर कौन नहीं बनाता है, आई डोंट नो। वो जो भी बनाता है ना सिर्फ डिज़ाइन के लिए बनाता होगा। आयरन नहीं से कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, इससे बेहतर है कि डायरेक्ट आप आयरन या डायमंड पे चल जाओ, क्योंकि आयरन पे भी टाइम ज़ाया होता है। तो एक दो दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैं आयरन बनाता हूँ और साथ ही डायमंड मिल जाते हैं और मैं डायमंड आर्मर बनाता हूँ, मेरा आयरन आर्मर यूज लेस हो जाता है। तो आयरन नहीं तो मुझे डायमंड आर्मर ज़्यादा आयरन आर्मर बनाऊँगा मैं, शायद बना दूँ, डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस होगा मैं कॉपर के टूल्स यूज़ करूँ, क्योंकि और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और आयरन के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है। तो आयरन मतलब कि कोई मेन और वगैरह माइन करना होगा तो आयरन की पिक है, तो मैं कॉपर की पिक यूज़ करूँगा ताकि मुझे अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी मिले और मेरा आयरन भी ज़्यादा है ना हो। तो आयरन की पिकैक्स आई डोंट थिंक
हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। बल्कि जब हमारा आयरन ज़्यादा होगा तब तो फिर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद उससे पहले हमें आयरन ज़ाया ही करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो इसलिए मैं कॉपर के पैकेट्स भी लाऊँगा। मुझे अच्छी खासी चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई विलेज नहीं मिला, क्योंकि मेरा टारगेट है पढ़ना हो, ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर रेस्ट वगैरह कर सकें। हमें खाना भी मिल जाएगा और आयरन गोलम से आयरन भी मिल जाएगा। और मैं नीचे गया ओके, वहाँ पर एक जंगल बायोम है, वहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं जाना। प्लेन्स विलेज ढूंढना है तो प्लेन्स में ही घूमना पड़ेगा। अरे लोगों को विलेज इतनी जल्दी मिल कैसे जाते हैं? मुझे तो घंटा लग जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली वो चंक बेस यूज़ कर रहा था, लेकिन ये वीडियो मतलब ये वर्ल्ड मैंने फुल प्योर बनाने की कोशिश करनी है, तो इसलिए मैं इसको चंक बेस वगैरह बहुत कम यूज़ करूँगा। मैं तब यूज़ करूँगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और मेनली मेरा टारगेट होगा कि मैं इसको चंक बेस या कोई भी वेबसाइट वगैरह यूज़ ना करूँ और बिल्कुल प्योरली खेलूँ और खुद डिस्कवर करूँ। क्योंकि मुझे माइनक्राफ्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है, तो मेरे लिए कोई नई फाइंड तो प्रॉब्लली नहीं होगी, लेकिन पुरानी फाइंड, लेकिन फिर पहली दफ़ा उनको सही प्योर तरीके से करूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि मैंने फार्म भी बनाने में आयरन माइन करूँगा ज़्यादातर। ये फार्म बनाना ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन ईजी होने का फ़ायदा क्या है? पूरी गेम बोर हो जाती है। जिस तरह मतलब कि हार्ड कोर जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे ही जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह मैं हार्ड कोर देखता हूँ, और ड्यू टू रिस्पेक्ट, बट फार्म बनाने से लाइक गेम इजी हो जाती है, लेकिन मज़ा नहीं आता। हार्ड कोर यूट्यूबर में फार्म बनाए जाते हैं और इस तरह ही वो काम करते रहते हैं। ठीक है नो, मुझे भी मज़ा आता है देखने के लिए। फार्म से लाइक वर्ड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, फ़न नहीं रहता है जो खुद जाकर मैनुअली करना पड़ता है। तो हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हमें फार्म नहीं बनाना चाहिए, और अभी तक हमें कोई विलेज नहीं मिला, तो हमें अब तक बेड बना लेना। ओके, हमें अपने बेड बना लेना चाहिए। और हाँ, एक यूज़फुल टिप बताऊँ, अगर आपके पास सिर्फ एक ही डाई है और अपने बेड कलर चेंज करना है, तो आप समझेंगे आप शायद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डाई हो, आपको तीनों वर्ल्ड एक्सप्लोर करनी है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता, चांस है, तो बेड बनाने के बाद उसको चेंज कर दो कलर, बहुत बेहतर है, कम डाई यूज़ होती है। Okay, so first night on the beds. कि तो ये हमारा एडवांसमेंट का मेन्यू है। हमने इसके अंदर आई डोंट थिंक कुछ डाला है। ये आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या डाला है। ओके हाँ, आर्म स्टैंड्स आर्म डाले मैंने इसके अंदर। अभी हम आर्म स्टैंड आर्म का फ़ायदा ये है कि मतलब आर्म स्टैंड से आर्म आ जाएंगे। ओह मॉन्स्टर हंटर, यस मॉन्स्टर हंटर के एडवांसमेंट मिल गई हमें। ओके, मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विलेज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझे मिल नहीं रहा। बहुत ही गंदी इलाका है। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन मॉड डाले हुए हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। हेलो लवली, थैंक यू। ओह माय गॉड, मेरी पीवी स्किल्स बहुत ही बकवास जा रही हैं आजकल, मतलब पहले भी थी, ये लग बात है, बट ओके। तुम लोगों को क्या मसला, निकल यहाँ से निकल। ओके हेलो काओ, ना और मेरे पास कोई एनिमल क्रुएल्टी वगैरह से वो कोई बंदे वगैरह ना आ जाए। मैं तो एनिमल्स मार रहा हूँ, मेरी गलती नहीं, मेरी भूख लग रही है बस। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खाना पड़ा, पहले स्मेल्टिंग हुआ, तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम अभी तक हम लोग फेल हो रहे हैं अपने उस टारगेट पे कि हमें विलेज ढूंढना था, जो कभी मिल नहीं रहा, तो अब हमें घंटे तक बैठना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ी रिंग 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 रिंग। ओके, रैंडम सवाल, कोई F1 देखता है? कोई देखता है तो कमेंट्स में जाकर ज़रा बताए, मैं भी देखता हूँ। अपने फेवरेट ड्राइवर कमेंट करना।
मेरा तो मैक्स फर्स्ट वेपन है। मेरे पास कैप भी है वैसे, बड़ी प्यारी है। 23 की लाइन कैप है ऑरेंज कलर की। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा था। हाँ, तो अब हमें और ज़्यादा काउज मिल गई हैं और इनको हम लोग मारते रहेंगे जब तक हमें कोई विलेज नहीं मिल जाता, क्योंकि मुझे नफरत है वेद ना मिलने से। मुझे काउज बहुत पसंद है। वो किधर भाग रही, इधर आ। ओह नीचे बच्चा है, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ लगा बच्चे सोच से छोड़ दिया, सिर्फ मुझे इससे मीट नहीं मिलेगा इसलिए मैं छोड़ दिया इसे। काफ़ी लंबी जा रही है वैसे ये वीडियो, एडिट करने के बाद बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। काफ़ी देर से बैठा हुआ, तकरीबन घंटा होने वाला है और मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई विलेज वगैरह नहीं मिला, जो कि बहुत गंदी लग गया यार। मैं देखता हूँ लोगों को, जैसे बोज MC, उसको लिटरली हर 5 मिनट के बाद एक विलेज मिल रहा होता है। एक उस वर्ल्ड में कोई 2 दिन ट्रैवल किया होता है, 7 विलेजेस रास्ते में आ रहे होते हैं। तो यहाँ तो उसकी लक है, यहाँ पे वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। आई थिंक वो ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, मैं एक्सप्लोर नहीं करता। लगा ओके, आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो आज हमारा दिन है, हम लोग घूमते रहेंगे। और जब तक मुझे विलेज नहीं मिलता मैं यहाँ पर घूमता रहूँगा। और I know what you want from me. Feel it all about me. I know what you want from me. Feel little bumblebee. I know what you want from me. अच्छा, मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं चंग बेस खोल लूँ, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं खोलेंगे। ओह, एक वार्म ओशन, नहीं कोल्ड ओशन, आई थिंक कोल्ड ओशन कहते हैं लाइट वाटर को। एट दिस पॉइंट आई थिंक मुझे विलेज से पहले प्रोबेबली एक इसका नाम क्या था, अंडर वाटर जो होती है ओशन, हाँ ओशन मॉन्यूमेंट। और मुझे विलेज से पहले ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाएगा। विलेज के ऊपर मेरी लक बहुत गंदी है, मुझे बहुत कम विलेजेस मिलते हैं, बट कि मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। अब सोच जंग बेस खोल लूँ। ओह गाइस, आई गिव अप। तो आज की वीडियो के बस इतना ही। मैं एक्चुअली विलेज में पहुंच गया था, लेकिन मेरी वो फोटो डिलीट हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।